नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। लिटिल डॉट्स प्ले स्कूल कुलाबा की टीचर नैना जायसवाल ने 16 बच्चों को हॉस्टेज बनाकर रख दिया है। नैना का हर एक फोन एक नए सस्पेंस और थ्रिलर को जन्म देता है, एक नए ड्रामे को जन्म देता है। आखिर क्या चाहती है नैना? इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे खुद जानते हैं कि नैना चाहती क्या है। नैना, आपका स्वागत है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, पहला सवाल यही होगा कि आखिर आप चाहती क्या हैं? नमस्कार, पहले तो बता दूँ कि मैं हूँ यामी गौतम और जो मैं नैना का किरदार निभा रही हूँ। और मुझे लगता है यामी और नैना दोनों चाहेंगी कि आप पहले तो थर्सडे को फ़िल्म देखें। आप तो शायद पहले ही देख लेंगे और आप देखें और फिर आप खुद जानिए कि वो क्या चाहती हैं। फिलहाल आई थिंक जो ट्रेलर में नज़र आ रहा है वो यही है कि एक किंडरगार्टन टीचर है नैना जायसवाल और उन्होंने अपने ही जो 16 बच्चे हैं उन्हें हॉस्टेज ले लिया है। और कुछ डिमांड्स हैं उनकी, पर क्या हैं वो डिमांड्स, क्यों हैं, क्या है ये कहानी, एक्चुअली वो क्या चाहती हैं? आई डोंट नो, उनसे जानते हैं। तो ओपनिंग करने की वजह ये थी कि ये मेरा रिएक्शन था ट्रेलर देखने के बाद कि वो जी, घुस गया है अंदर, शॉकिंग जी, है एकदम। और जी। ये जो सस्पेंस थ्रिलर है उसने बना के रखा है। मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आखिर क्या कहानी होगी, क्योंकि सब कुछ मैं खुद भी छुपाना चाहता हूँ। उसकी दिलचस्पी को मैं बरकरार रखना चाहता जी। हूँ। यामी, इस कहानी को चुनने की वजह ये कैसे आपके पास आई, कैसे आगे बढ़ी, ये कहानी मुझे जी। बताइए। जी, ये कहानी मेरे पास आई थी 2020 में जो पहला लॉकडाउन था और आरएसवीपी जो रॉनी जी का उनका प्रोडक्शन है रॉनी स्क्रूवाला का, पहले उरी मन के साथ काम कर चुकी हैं तुम और वैसे भी शुरू से हमें पता है रॉनी ने किस तरह की फ़िल्मों को बैक किया है, सपोर्ट किया है, प्रोड्यूस किया है। तो एक 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 अनस्पोकन एक क्यूरियोसिटी और एक्सपेक्टेशन है कि कुछ होगा तो कुछ एक्साइटिंग ही होगा। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे नहीं बताया गया किस बारे में है, क्या है, बोला आप पढ़ लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैं पढ़ी और मैं पढ़ती चली गई और मुझे मुझे भी जानना था कि अच्छा आगे क्या होगा? तो इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट लाइक द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव टेकन टू रीड अ स्क्रिप्ट। बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना खत्म किया और जिस नोट पे ये फ़िल्म खत्म हुई मेरे लिए और जिस जो जो लिखा था और जो जर्नी थी नैना की, वो मेरे साथ रह गई। वो मुझे लगा कि वो बहुत इम्पैक्टफुल है। ये सिर्फ़ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं, जो अभी ऑफ़ कोर्स ट्रेलर में एक एक पहलू ही दिखा सकते हैं फ़िलहाल तो आपको, पर इट्स मच मोर देन दैट। एंड मैंने फिर बेहज़ाद से बात की और मेरे और अपना एक्सप्रेस करने से पहले अपना ओपिनियन पहले मैंने उनसे सवाल किया कि ये फ़िल्म आपके लिए क्या मायने रखती है या क्या सोच के आपने लिखी है? तो मुझे लगा कि जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जो वो मुझे उन्होंने जो बताया कि उन्हें क्या लगता है, आई रियली फेल्ट कि सिर्फ़ ऐसे ही नहीं लिखी गई है, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए जानना। वो भी बहुत पैशनेट है इसको लेकर, उसका इस फ़िल्म का ट्रीटमेंट कैसा होगा, इस फ़िल्म को वो कैसे देखते हैं या क्या मायने रखते हैं। ही वाज़ वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग एंड वो इंटेंशन मेरे लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं पहले उन्हें जानती नहीं थी। तो जब आपने पहले किसी को जानते हो या काम देखा हो तो एक अनस्पोकन एक नोशन होता है एंड देन यू स्पीक अकॉर्डिंगली पर हम पहली बार बात कर रहे थे। तो तब फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा है मुझे ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है और ये मैं 100% ये करूँगी, मैं ये कहीं नहीं जाने दूँगी। और तो मुझे लगा स्क्रिप्ट, कहानी, वो किरदार क्या कर रहा है, क्या कितना सब्सटैंशियल है इस फ़िल्म के लिए और डायरेक्टर कि वो क्या विज़न रखते हैं या इस फ़िल्म को कैसे देखते हैं। तो ये तीनों रीज़न्स थे। यामी, जब कहानी आप पढ़ रही थी तब वो आपके साथ रह गई थी कुछ घंटों में ही, लगातार जी। पढ़ते हुए। जब आपने इसको शूट किया होगा तो नैना बहुत कुछ दे गई होंगी आप, और बहुत कुछ यामी से ले गई होंगी। वो क्या कुछ लेन-देन हुआ दोनों के बीच? आई विश जितनी आसानी से आप कुछ सवाल पूछते हैं उतने आसान जवाब भी हो क्योंकि कई बार वो इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि कई बार शब्द नहीं निकलते। और नैना मेरे लिए अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ एज अ किरदार बहुत ही इंटेंस किरदार रहा, आई थिंक सो फार द मोस्ट इंटेंस कैरेक्टर दैट आई हैव प्लेड। और जब मैंने शूट शुरू किया इस फ़िल्म का मुझे एक
मेरी बॉडी में एक हैवीनेस सा बन गया। अब मुझे उस टाइम समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर अभी तो ठीक थी, एक और अभी फिल्म शूट किया, सब कुछ ठीक था, ये तो व्हाई इज इट हैपनिंग। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ नैना। इट्स बिकॉज कई बार कुछ किरदारों का भार इतना ज्यादा होता है या वेट इतना होता है, उनका इमोशनल भार, व्हाट आई मीन टू से इज, इतना ज्यादा होता है, और वो उस प्रिपरेशन करते वक्त, वो कंडीशन अपने दिमाग को करते वक्त, वो आप अपने ऊपर, आपकी कहीं ना कहीं बॉडी पर भी वो हावी हो जाता है। आई रियली फेल्ट हैवी स्टेपिंग इन हर शूज। आई फेल्ट नैना। और मुझे बहुत, जिस दिन जो लास्ट डे था, एक रिलीफ भी था कि हाँ, फिल्म खत्म हो गई, क्योंकि अच्छी भी शूट हुई थी, अच्छा एक्सपीरियंस था, वो सब चीजों के बावजूद कि हाँ, इस कैरेक्टर को अब आप गुड बाय कर सकते हैं। बट द सेम टाइम आई गॉट वेरी इमोशनल ऑल्सो सेइंग गुड बाय टू हर। वो आसान नहीं था। शायद जब आप फिल्म देखेंगे तो आप शायद समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो दोनों कहीं ना कहीं ये आदान प्रदान था। फिल्म में जिस तरीके से आप फोन पे बात कर रही हैं और आपका हर एक फोन एक नया सस्पेंस और दिलचस्पी को पैदा करता है और आगे भी बढ़ाता है, वैसी ही दिलचस्पी और उसको बढ़ाता था फिल्म अब वेडनेसडे का ट्रेलर और फिल्म भी। आपको कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि नसीर साहब जो कर रहे थे वो आप कर रही, तो बहुत कुछ तुलना हो रही है उनसे भी, तो इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हैं, क्योंकि लोग तुलना करेंगे तो उनकी उम्मीदें भी बढ़ती हैं। कैसे देख रही हैं, और क्या ये पार्ट 2 है, लोग इस तरह की बात भी कर रहे हैं? ये लोग आप ही हैं, आप ही की फ्रेटर्निटी, कुछ सेक्शन, आम जनता नहीं बोल रही है ये। जी नहीं, टू टॉक अबाउट वेडनेसडे, सब जानते हैं वो एक कल्ट फिल्म है, और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग्स, परफॉर्मेंस एंड डायरेक्शन, ये हम सब जानते हैं। शायद ये तुलना का रीजन है टाइटल और रॉनी स्क्रू वाला। आई थिंक दीज आर द टू फैक्टर्स, क्योंकि उन्होंने उस फिल्म को भी को प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म को भी। तो यही बस रीजंस हैं। कहानी ये सीक्वल नहीं है, इस कहानी का कोई कनेक्शन नहीं है, टू गिव यू पॉइंट ब्लैंक आंसर। हॉस्टेज ड्रामास पहले भी बन चुके हैं, हिंदी फिल्मों में भी बन चुके हैं, वेस्ट में तो बने ही बने, हमने कितने देखे हैं, आगे भी बनेंगे शायद। तो रिक्वेस्ट यही होगी कि खासकर क्योंकि आप पहले देख लेंगे ये फिल्म, कि इस फिल्म को एक नई फिल्म की तरह लें, एक एक थर्सडे की तरह लें। आप पसंद करें या ना करें वो आपकी मर्जी, होप आपको पसंद आए। बिल्कुल बट पसंद आएगी। बट बट आप जो भी सोचें वो एज अ थर्सडे सोचें। अगर आप पहले ही वो सोच लेंगे जो हम कह रहे हैं कि इट्स नथिंग टू डू विद द स्टोरी, तो वो फिर उसका मजा नहीं है। दैट्स नॉट रिस्पेक्टफुल, सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट दैट। देखिए, अब ये थोड़ा सा फनी जैसा भी सवाल है, जिसका कोई अच्छा। मतलब नहीं है, लेकिन फिल्म है अतुल कुलकर्णी, आपका किरदार, नेहा का किरदार और डिम्पल जी का किरदार ट्रेलर पे जी दिखता है। जी जी मुझे जी। बताइए, अगर ये नैना जायसवाल वाला किरदार आपको नहीं मिलता तो कौन से किरदार पर आपकी नजर थी? ओ माय गॉड। ये तो सोचा ही नहीं मैंने। यही फनी बात है कि मैंने सोचा ही नहीं है ये सवाल। नहीं, इसका फनी मैं कैसे दूं उसका आंसर। आई थिंक इसका आंसर स्ट्रेट ही हो सकता है कि नहीं, मुझे नहीं लगा कि जो जिनको कास्ट किया गया है उस रोल के लिए वो बिल्कुल करेक्ट है। डिम्पल मैम, हम जानते हैं सब कि कितनी कितनी सीनियर है और कितनी शी इज वर्क विद क्रिस्टोफर नोलन। शी इज सच अ टेरिफिक एक्ट्रेस। अतुल जी सच अ सीजन्ड एक्टर, इतने मेच्योर हैं। नेहा को मुझे लगता है आप एक काफी टाइम बाद एक यू नो एक एक बहुत अच्छे किरदार में देखेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले अच्छे नहीं थे, पर मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, और जो कास्ट है वो बिल्कुल एक रीजन से वो हुई है इस फिल्म में, तो मुझे आप नैना ही रहने दीजिए। जी बिल्कुल। यानी समय के साथ आपकी एक्टिंग में भी बहुत बदलाव आया है, बहुत बेहतर, और हर दिन आप बेहतर करिए। शायद हम समय के साथ सीखते हैं, जब एक दशक डेढ़ दशक पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इस समय आपके पास बहुत सारी फिल्में हैं, बॉलीवुड में सबसे बिजिएस्ट एक्ट्रेस में से आप हैं।
इतनी सारी फिल्में साइन की हैं जो कि मुझे भी गूगल बताता है, बट कौन कौन सी हैं वो आप जानती होंगी। कभी कभी भूल नहीं जाती हैं कौन से सेट पे जाना था या कौन सी फिल्म शूट करी, ये वाली मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी फिल्में। नहीं, ये जो ट्रेनिंग मिली है ना हमें कुछ सालों से, ये 4,590 इंटरव्यूज करना एक साथ, वो बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। ये किसके लिए मतलब था? अगर ये सबके लिए था, अरे आप जानते हैं पूरा, यू नो दैट। और अब तो हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, पहले तो इन पर्सन, और दोनों ही अपने आप में मजेदार भी हैं और मुश्किल भी हैं। तो वो मतलब कमाल की ट्रेनिंग है। अगर अगर उसमें आपने अपने आप को होल्ड ऑन कर लिया तो मतलब आप चाहे कितनी फिल्में करें, आपका दिमाग कभी मिसकैलकुलेट नहीं करेगा। बट अगर सीरियस उस पे अगर बात करूं तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है संजय जी कि इतने टाइम के बाद मुझे जिस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनना था, अभी तो और भी बहुत कुछ है, बट मुझे लगता है मेरी एक नई शुरुआत हुई है। और हर एक्टर को आपका क्या पोटेंशियल है, ऐसे तो अगर अगर पोटेंशियल की बात की जाए, मुझे लगता है मुझे बहुत प्यार मिला था राइट फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म। एक बहुत ही, वो भी एक चैलेंजिंग किरदार था, एक काफी उसमें जिस तरह की परफॉर्मेंस और डेप्थ थी उस कैरेक्टर में, एंड आई स्टार्टेड ऑफ वेरी यंग। तो मुझे लगता है वो सेंसिबिलिटी मुझ में उस टाइम थी। पर हाँ, आपका नजरिया बिल्कुल एक इवॉल्व होना चाहिए टाइम के साथ। आप खुद सीखते हैं, एक्टिंग तो है ही, मतलब आपको, जैसे मुझे आई वाज टॉकिंग टू शुजीदा, उन्होंने कहा हर फिल्म के साथ आपको नर्चर्ड फील होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। तो ग्रोथ आपकी दो परफॉर्मेंस में भी और आपकी सोच और नजरिए में भी, वो बहुत जरूरी है कि आप किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं यहाँ पर। तो वो कई बार फिगर आउट करने में भी वो उतार चढ़ाव और हर तरह के एक्सपीरियंस जरूरी है। उस वक्त लगता नहीं, जरूरी नहीं है, मैंने तो ये कर लिया, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, बट यू लर्न, दैट्स हाउ यू लर्न, टू बी पेशेंट, टू बी रिजिलियंट, और बिलीव कि अगर आप आए हैं, अगर कुछ आपको लगता है कि आप में कुछ बात है, आप में वो पोटेंशियल है, कोई बात, थोड़ा अपना विजन ओपन रखिए, पढ़िए स्क्रिप्ट्स, कैरेक्टर्स ढूंढिए जो इंटरेस्टिंग हो, जो अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ देखिए कैसा आप काम कर सकते हैं। तो वो सब बदला, और अच्छा लगता है जब आपको एक साथ, हाँ पिछले साल मैंने कुछ 6 फिल्मों में काम किया है, पर मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बात सिर्फ 6 फिल्मों की नहीं है, जरूरी है कि आपने जो भी इन 6 फिल्मों में किया है वो अच्छा काम हो और वो अच्छी फिल्में हो, एटलीस्ट एफर्ट हो कि कुछ अच्छा, सिर्फ महज एक नंबर होना आपके पास वो काफी नहीं है। आप चाहे इतने सालों में एक फिल्म करें, पर वो एक ही फिल्म कई बार सब पे भारी पड़ जाती है ना। हम जी ये भी बिल्कुल। जानते हैं, लाइक जैसे आमिर जी हैं, अगर आप देखें वो ही डज वन फिल्म एट अ टाइम, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि वो उनकी एक ही फिल्म अपने आप में क्या जवाब देती है। एंड तो likewise there's so many actors who do both the things I think really well. So जब तक अगर आपको, हाँ, अच्छी फिल्में, अच्छा रोल ये मिल रहा है, आप करते जाइए। तो दो चीजें हैं आज के दौर में महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती, और ऐसा कोई मुद्दा जो आपके दिल में हमेशा कचोटता है और आपको लगता है कि फिल्म बने तो मैं काम करूं। मुझे लगता है आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती चुनौती मुझे यही लगती है सबसे बड़ी, कि देखिए आप और मैं तो बात कर सकते हैं, और आपके कुछ कॉलीग्स ने भी ये सवाल पूछे हैं और बिल्कुल पूछने चाहिए। ये कॉन्वर्सेशन ही रीजन है कि हम अवेयर हुए हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, है ना। तो एक तो वो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है एक एक जो पूरा सेक्शन है वो पूरा एलियनेटेड है अभी भी इस दौर से, इन क्वेश्चन से, इस अवेयरनेस से। तो मुझे ये लगता है कि हम वहां पे कैसे पहुंचे। मैं तो माइक पे बात कर सकती हूँ, मैं आपके सामने जवाब दे सकती हूँ, और है स्ट्रगल्स हम सबकी यहाँ एक लाइफ में। अब आप पूछे कि पहले जमाने में आई एम श्योर ये होती थी कि अच्छा, एज एन एक्ट्रेस बोल दूं, अच्छा आपकी शादी हो गई तो अरे आपको तो रोल्स यही मिलेंगे, आपको तो रोल्स ऐसे वाले। आज के टाइम वो नहीं है ना। ये धारणाएं जा रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अब हम दूसरे चैलेंजेस को ले रहे हैं कि और अच्छी स्क्रिप्ट्स बने, आप हमारी फिल्में अच्छा करें, रिस्पेक्ट हो,
इक्वालिटी की जहां बात आती है, इक्वालिटी जरूरी नहीं कि आपको भी इतने पैसे, मुझे भी इतने पैसे, जो जैसे कर रहा है उसके हिसाब से इट शुड बी द रेम्यूनरेशन, बट वो जरूरी है कि, पर उसके लिए फिर अपॉर्चुनिटीज जरूरी है, वो उसमें इक्वालिटी होना वो जरूरी है। तो पर एक जो सेक्शन है वो बिल्कुल एलियनेटेड है, और मुझे लगता है जो आपको दूसरा सवाल है कि आप किस मुद्दे पे बात करना चाहेंगी, फिल्मों का देखिए, हर फिल्म इस तरह की फिल्म नहीं हो सकती, पर हमारे बस में जितना हो सकता है हम जरूर करेंगे कि अगर हमें कहीं मौका मिलता है, कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अगर हमें कहीं मौका मिलता है कि हम बात कर सकें, कुछ हाईलाइट कर सकें, तो वो मैं जरूर करूंगी, पर अच्छी फिल्म होनी चाहिए, वो अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इसे जबरदस्ती नहीं लगना चाहिए कि वो, फिर अगर जबरदस्ती वाली फिल्म होगी वो ज्यादा पहुंचेगी भी नहीं आगे तक, प्रॉब्लम ही है। तो अच्छी कोई फिल्म होगी वो पहुंचेगी। और मुझे लगता है सबसे जरूरी है एडुकेशन, शिक्षा, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। बेसिक एडुकेशन सबके पास होना, चाहे आप आए दौर आप अपने हाउस हेल्प्स की बात सुने, कितने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके आसपास। मेन प्रॉब्लम ही है शिक्षा, कि जब अगर आपके पास शिक्षा होती है, आई थिंक वो अवेयरनेस होती है, तो आप, मतलब देयर इज नथिंग लाइक इट, आपको एक पहचान महसूस होती। मुझे लगता है सब चीजों की जड़ ही वहीं से आती है, दैट नीड्स टू रीच एवरीवेयर। और हैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, चीजें हैं, पर मैं कह रही हूँ जो हमारी ये बातें हैं, ये उस सेक्शन में पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक सेक्शन बिल्कुल ही एडवांस्ड और मॉडर्न और बहुत आगे बढ़ चुका है, और एक सेक्शन बिल्कुल ही अलग है इन सब बातों से, यू नो। तो समवेयर, एंड आई थिंक मीडिया इज दैट ग्रेट ब्रिज टू काइंड ऑफ मेक इट हैपन समहाउ। यहाँ पे आपका रोल आता है, यहाँ पे सोशल मीडिया का भी रोल आता है, पर हर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है ना। तो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, पर ये पहुंचाने कहाँ सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी है, वो भी हमें आइडेंटिफाई करना, वो ये मुझे लगता है। जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी थैंक यू शुभकामनाएं। संजय जी, थैंक यू सो मच, जल्दी देखिए और आई होप आपको पसंद। चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी फिल्म खूब सफल हो और ऐसे ही काम आप हमेशा करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.